नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध सिंह। आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। वो टॉपिक है जल समाधि। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि काम की व्यस्तता या उस स्थान की क्या कहते हैं महत्ता, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। काम की व्यस्तता में हमें समझ ही नहीं आया काशी के अलावा। अब अयोध्या में आए हैं तो हमको बहुत सारी नई नई चीज़ों की बारे में जानकारी हुई। मुझे लगता है वो मुझे शेयर करनी चाहिए आपसे। उसी उद्देश्य से मैंने ये एक वीडियो बना रहा हूँ। जल समाधि एक अभी रामलला मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे सत्येंद्र दास जी, उनका देहांत हुआ तो उनको जल समाधि दी गई आज। तो जल समाधि की परंपरा के बारे में हमने पहले सिर्फ रामायण देखी थी, सुना था कि भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। इसके बारे में और हम गहराई से मुझे मालूम नहीं था क्या था। तो देखिए, सनातन धर्म में 3 प्रकार के अंतिम संस्कार के तरीके दिए हुए हैं। एक अग्नि संस्कार से, एक जल संस्कार से, एक भूमि संस्कार से। तो प्रायः अग्नि संस्कार से ही सभी का अंतिम संस्कार किया जाता है। और जो साधु महात्मा होते हैं उनका या जल समाधि या भूमि समाधि के रूप में अंतिम संस्कार किया जाता है। देखिए, होता क्या है ना कि साधु परंपरा में, सन्यासी परंपरा में, संत परंपरा में या नागा परंपरा में वो साधु जो बनते हैं या महामंडलेश्वर बनते हैं, वो उसके पहले ही अपने मृत्यु का एक तरीके से घोषणा कर देते हैं। पिंडदान, सारी परंपराएं, क्रियाकर्म पहले ही निभा देते हैं ताकि वो एक तरीके से वो मृत हो चुके हैं समाज संसार के लिए। उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है ताकि मोक्ष, काम, वासना, इन सब चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं, सांसारिक चीज़ों से, तामसुक चीज़ों से उनकी विरक्ति। सिर्फ उनका अध्यात्म और लोगों को ज्ञान देना और भगवान की साधना में लीन रहना। तो आपने सुना होगा भगवान राम वाला भी जल समाधि यहाँ पे गुप्तार घाट है, हम भी गए, हमने कई गए, घूमा है, वीडियो भी डाले हैं। उसकी भी एक कहानी है पद्म पुराण के अकॉर्डिंग। जो सबसे प्रमाणिक प्रमाण है वो है मत्स्य पुराण। तो पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि सीता जी के जाने के बाद धरती में समाने के बाद यम उनसे मिलने आते हैं साधु के भेष में और उनसे बताते हैं कि हम गुप्त वार्ता करेंगे सांसारिक चीज़ों की। और इस दौरान कच्छ में उसी समय दुर्वासा ऋषि का प्रवेश हो जाता है और लक्ष्मण जी को द्वारपाल के रूप में उन्होंने बनाया था, अपने द्वारपाल के रूप में। और वो जिद करते हैं और भगवान राम को वो श्राप देने की बात करते हैं। इससे घबरा के लक्ष्मण जी उनको प्रवेश करा देते हैं। तो वो जो उन्होंने प्रण लिया था दोनों के बीच में कि कोई नहीं आएगा तो उसे हम मृत्युदंड या जो भी दंड है वो देंगे, तो वो दंड लक्ष्मण जी को मिलता है। लक्ष्मण जी को वन में भेज दिया जाता है। लक्ष्मण जी इस वियोग से व्यथित होकर जल समाधि ले लेते हैं। और उनकी इस बात को सुन के भगवान श्री राम इतने दुखी होते हैं, वो भी अयोध्या में सरयू घाट के किनारे, जो जिस घाट का नाम गुप्तार घाट है, वहाँ पे भी वो भी जल समाधि ले लेते हैं। सीता जी को जब धरती माँ में समा जाती हैं तो वो इतने नाराज हो जाते हैं कि वो पृथ्वी लोक को खत्म करने पे ही उतारू रहते हैं। तो उसे उन्हें समझाने के लिए ब्रह्मा और शिव जी आते हैं। तब उन्हें अपना स्वयं का दर्शन कराते हैं कि आप विष्णु के अवतार हैं, आप कोई सामान्य इंसान या राम नहीं हैं। तो उन्हें वो चीज़ का पता चल चुका होता है। और उनके जो काम था कि हमें राम राज्य की स्थापना करना, स्त्रियों को बराबर का सम्मान, कोई चोरी चकारी ना करे, एक आदर्श समाज की स्थापना हो, वो सारे उन्होंने मापदंड पे खरे उतरे और वो एक तरीके से स्थापित करके वो अब विदा होना चाहते थे अपने उत्तराधिकारियों को इसमें दक्ष बना के, ताकि लवकुश आगे या उनकी पीढ़ी आगे, पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरीके से मिल के काम करें। तो ये एक मुझे यहाँ नई चीज़ पता चली और जल समाधि के बारे में। तो आज रामलला के जो मुख्य पुजारी थे उन्होंने विध्वंस से लेके निर्माण तक का कार्यकाल देखा और वो संस्कृत के ज्ञाता थे। उनका अंतिम संस्कार आज जल समाधि के रूप में किया गया है। क्योंकि जल समाधि कम कर दी गई हैं कि प्रदूषण को देखते हुए, तो बहुत सारे महात्मा हैं वो भूमि समाधि भी लेते हैं। तो ये एक परंपरा है जिसके बारे में मुझे यहाँ आके चला। जैसे हर धर्म की अलग अलग परंपराएं होती हैं। जैसे पारसी का होता है कि खुले कुएं में रख देते हैं बॉडी को चील कौओं को खाने के लिए। उनकी मान्यता है कि हमारे शरीर का कुछ भी हिस्सा अगर किसी के काम आ जाए, चलो चील कौओं के भोजन के ही काम आ जाए। जैसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा अपने मरने से पहले
अपना डिक्लेरेशन एक तरीके से करते हैं कि आंखें और शरीर के और सारे ऑर्गन्स दान कर दिए जाएं ताकि दूसरे के काम आ सके। उसी तरीके की पारसी समाज में है, और सब जगह अलग अलग परंपराएं हैं। तो एक के जो जल समाधि की परंपरा थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। थैंक यू।